हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस पर प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम। प्रतिलोम आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें हम लोग मुख्य रूप से फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस फार्मूले को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा और आज हम जो बता रहे हैं तो इसका उपयोग हम लोग प्रश्नावली में सीधे सीधे करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आज का यह सेशन को शुरू करते हैं। और आज का यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पहला क्लास है। तो आप लोग अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि फार्मूला उनको भी मिल जाए, ताकि प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर हम लोग आज का काम को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम फार्मूला आप लोग को बताते हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है, यहाँ हम लोग सर्कल बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा प्रांत और मुख्य शाखा का मान। मुख्य शाखा का मान चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि इनवर्स इनवर्स यानी हमारे नेगेटिव मानों को ज्यादा ध्यान देना है। इनवर्स यानी -1। तो इस प्रकार से लिखा जाता है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। और यह त्रिकोणमिति पर आधारित है। जो आप लोग अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यह चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो बस आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला समझते हैं। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसका मुख्य शाखा का मान हो जाएगा -1 से 1 तक। प्रांत हो जाएगा -1 से 1 तथा इसका मुख्य शाखा का मान हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। ये है। अब चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं। ये फार्मूला बहुत वीवीआई है। आप पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का, आप पहला क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा तो इसका उपयोग भर भर के किया गया है। तो बस इसका आप लोग बारीकी से बहुत ही ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम देखते हैं कोस इनवर्स। कोस इनवर्स एक्स, इसका भी हो जाएगा -1 से 1 और इसका भी मुख्य शाखा, इसका मान हो जाएगा मुख्य शाखा का 0 से π तक। चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला। अगला आता है क्या चीज, tan इनवर्स एक्स। तो इसका हो जाएगा रियल नंबर यानी वास्तविक कोई भी रियल नंबर होगा प्रांत, तथा इसका मुख्य शाखा का मान हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका उल्टा। अब चलते हैं कोट इनवर्स। कोट इनवर्स एक्स, इसका भी हो जाएगा रियल नंबर, लेकिन इसका मुख्य शाखा का मान हो जाएगा 0 से π तक। चलिए और बच गया क्या, और हम लोग साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा क्या, -∞ अपरिभाषित से 1 तक और 1 से अपरिभाषित तक। क्या होगा, फिर हो जाएगा 1 से परिभाषित तक, 1 से अपरिभाषित तक। इसका मुख्य शाखा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक है इसलिए हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। अब देखिए एक और बच गया। अब हम लोग कोस का, ये देखिए साइन का अपोजिट हो गया कोसेक। अब हम लोग कोस का अपोजिट लिख देते हैं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाए, इसका भी सेम आएगा, ये वाला प्रांत सेम होगा, लेकिन इसका मुख्य शाखा का मान हो जाएगा 0 से π। इस फॉर्मूला को बहुत ही बारीकी से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। और फिर चलिए हम लोग अगले फार्मूला पर करते हैं डिस्कस। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ अगले फार्मूले। अगला फार्मूला देखेंगे। देखिए
अगला फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और फिर हो जाएगा कोस माइनस थीटा, और फिर हो जाएगा tan माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा बराबर होता है खाली कोस थीटा, कोस थीटा, और ये हो जाता है माइनस tan थीटा। और बताएं, और हाँ सेक और कोसेक, यहाँ कोट कोट माइनस थीटा, और फिर हो जाएगा सेक सेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा। तो इसका हो जाएगा माइनस कोट थीटा, और सेक का हो जाएगा ओनली सेक थीटा, सेक थीटा, हाँ सेक सेक थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये फार्मूला को भी आप लोग ध्यान में रखेगा, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए तो फिर हम लोग अगले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मोस्ट वीवीआई जितना ही फार्मूला है इसका हम लोग बहुत ही बारीकी से प्रश्नावली जब चालू करेंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और वैसे फिर भी जब हम प्रश्नावली चालू करेंगे तो उसमें फार्मूला बताते हुए चलेंगे, आप लोग को दिक्कत ना होगा। चलिए तो फिर हम लोग अगले फार्मूला देखते हैं। आगे और भी फार्मूले हैं, आप लोग ध्यान में देखिएगा। और इससे लगता है कि इनवर्स में प्रतिलोम में इससे बाहर जितना आज हम फार्मूला बनाएंगे इससे ज्यादा फार्मूला का यूज नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए तो हम अगले फार्मूले को ही देखते हैं। देखिए यहाँ मान लिया जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हम x के मान x बराबर यहाँ क्या होगा देखिए, तो x का मान x बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में है, तो इनवर्स देखिए कोई भी होता है ऊपर इनवर्स था, आप उसको नीचे लाइए तो बाटा में लाइएगा तो साइन हो जाएगा, इनवर्स माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में साइन एक्स, होगा कि ना, हो जाएगा ना। देखिए एक्स को यहीं रह दीजिए, खाली साइन इनवर्स में तो एक्स को यहीं हम रहने देते हैं। साइन इनवर्स था नीचे आके हो गया प्लस में, आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये एक फार्मूला आ गया एक्स बराबर साइन y, ये एक फार्मूला हमारा आ गया। देखिए ये एक फार्मूला होगा। अब चलिए उसी प्रकार हम देखते हैं कोस में, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो हम इसमें भी एक्स का तो इसमें भी एक्स हो जाएगा एक्स बराबर कोस y, ये आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटी मोटी बातें आते रहेगी प्रश्नावली पर। और देखिए एक और लिखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू tan y, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला आप लोग तो, और हम लोग फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए तो आप लोग इस फार्मूले को देखिए, पहला फार्मूला ये हो गया, फिर ये हो गया यहाँ पे दूसरा तीसरा, तीन फार्मूला ये, और ये हो गया 6, और ये हो गया 6, 6 और 6 12 और 3 15, 15 फार्मूले। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग प्रश्नावली फिर बनाएंगे। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पर पॉज करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलिए तो हम लोग अगले फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। देखिए मान लिया जाए यहाँ दिया है साइन इनवर्स इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, तो इधर में क्या हो जाएगा देखिए, तो इधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x,
उसी प्रकार देखते हैं हम लोग तीसरा। तो तीसरा है उसी प्रकार सेक इनवर्स। चलिए तो और देखते हैं फॉर्मूला कोस इनवर्स। हाँ टेन। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/x तो बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स x। देखिए तो ये तीन फॉर्मूला ये अपोजिट में होता है। जब साइन इनवर्स 1/x में होगा तो कोसेक में खाली x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये फॉर्मूला को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला क्या है देखिए, और हम बताएं कि जिसमें मुख्य शाखा का मान, अभी पीछे फॉर्मूला में हम बताएं कि जिसमें मुख्य शाखा का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है, उसमें अगर जो नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसमें अगर जो नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा तो मान लिया जाए, देखिए यहाँ साइन इनवर्स -1, तो इसमें अगर जो नेगेटिव वैल्यू आया था तो ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस में हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार हम बताएं एक कोस में, कोस का होता है मुख्य शाखा का मान 0 से पाई, इसमें अगर जो नेगेटिव वैल्यू आ जाता है -x, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तो इसमें ऐसे हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से होता है। चलिए हम और आगे आप लोग को एग्जांपल लेकर के समझाएंगे, तो इसके हम मिटाते हैं। तो उसी पर फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, और उसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पे कोसेक, इसका अपोजिट -x बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक x। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा कोस सकते हैं, यहाँ कोस हो जाएगा -x, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कोस x। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा सेक -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक x। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स -x तो हो जाएगा माइनस tan x। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कोट -x बराबर हो जाएगा पाई माइनस कोट x। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी बहुत ही बारीकी से याद में रखिएगा। चलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे फॉर्मूला समझते हैं। आगे हम लोग कुछ गुण धर्म के बारे में जानते हैं। इसका गुण धर्म, गुण धर्म, गुण धर्म, देखिए ये तो हम बता दिए, अब इसके आगे चलिए बताते हैं। देखिए गुण धर्म होता है पहला साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। उसी प्रकार दूसरा होता है कोस प्लस सेक, हाँ देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस, ओ सॉरी कोसेक, कोसेक इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर भी हो जाएगा π/2। और उसी प्रकार हम लोग तीसरा देखते हैं tan इनवर्स x प्लस, यहाँ सेक हो जाएगा, सॉरी सेक इनवर्स कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हो गया गुण धर्म। इस पे अगर जो कोई हम लोग पुट करेंगे, जहां इस प्रकार दिया जाएगा तो हम लोग वहां पे π/2 पुट करेंगे। अब अगर जो π/2 है और कहीं पे आवश्यकता ऐसी पड़ती है तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए तो हम लोग और कुछ देखते हैं गुणधर्म, ये तो हो गया। अब देखिए और एक होता है, देखिए फॉर्मूला क्या, इसको चौथा tan इनवर्स एक्स प्लस
tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई एक माइनस एक्स वाई, एक हो गया ये। और एक देखिए tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, यहाँ माइनस प्लस वाला तो हो गया था माइनस वाला, तो उसी प्रकार लिखिए tan इनवर्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला। और देखिए फॉर्मूला पांचवा हो गया छठा, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखेगा। तो ये देखिए ये फार्मूला काफी ज्यादा यूज होगा, ये दोनों काफी अधिक यूजफुल है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ हमारे इनवर्स त्रिकोणमिति में हमारा और कुछ आउट ऑफ फार्मूला जो यूज होता है उसको हम आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए इसके साथ साथ हमारा फार्मूला यूज होता है sin 2x cos 2x। तो देखिए sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स। और cos 2x का कितना फार्मूला होता है, cos 2x का 3 फार्मूला होता है। देखिए पहला तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और देखिए एक तो पहला हो गया, ये हो गया पहला, और दूसरा निकालने के लिए साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग इस फॉर्मूला जरूर जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक, ये 10वां में फॉर्मूला था। तो साइन की जगह पर एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसको एक माइनस लिख दीजिए, एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया दूसरा फार्मूला। देखिए अब चलिए तीसरा फार्मूला निकालते हैं। आप साइन के जगह पर पुट किए 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस के जगह पर भी तो पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और फिर हो जाएगा क्या माइनस में साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए एक माइनस साइन और साइन 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया तीसरा फार्मूला, ठीक है। देखिए एक फार्मूला ये कोस 2x का निकल के चला है, और एक फार्मूला हमारा निकल के चला है ये, अब एक हमारा आया ये। तो ये तीनों फार्मूला काफी अधिक महत्वपूर्ण है, आप लोग इस फार्मूले को याद जरूर रखिएगा। चलिए फिर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में जानते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और आगे है, देखिए आगे पुट करने वाला वैल्यू आएगा जब, तो देखिए 1 माइनस, देखिए इस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो हम लोग एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, तो एक्स बराबर चाहे तो सेक पुट करना होगा, सेक एक्स या कोसेक एक्स, सेक एक्स या कोसेक एक्स, और उसी प्रकार आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स बराबर पुट किया जाएगा क्या, एक्स बराबर पुट किया जाएगा साइन या कोस, साइन एक्स या कोस एक्स, या दोनों में से कोई पुट होगा, और उसी प्रकार आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे tan या कोट, एक्स बराबर पुट किया जाएगा tan एक्स या कोट एक्स। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था, आप लोग इस फार्मूला को ध्यान में जरूर रखिएगा।
और फिर हम लोग सीधे अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आएंगे, और अगले प्रश्न पर हम लोग तब आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो यह वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस फार्मूले को आपकी याद करके और नेक्स्ट डे पूरी जुनून के साथ क्लास में जुड़िएगा, और हम लोग बहुत ही बारीकी से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस यहीं पे करते हैं समाप्त, और फिर मिलते हैं अगले हम लोग पार्ट में।